पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद, नून लीग की लॉन्ग मार्च, धरनों और इस्तीफों की तजवीज़ समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर होगा। इजलास से पहले मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और धरने की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मरीम नवाज शरीफ की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, पीडीएम सरबराही इजलास के एजेंडे पर बातचीत। तहरीक इंसाफ आलिया सेनेट इंतखाबात के बाद ऐवान बाला में भी सबसे बड़ी जमात होगी। वजीर आज़म इमरान खान का दावा, कहा चाहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में पैसा ना चले, टिकट मेरिट पर देंगे। जो ऐवान में पार्टी के लिए बेहतर होगा उसे सेनेटर बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड इजलास में सेनेट उम्मीदवारों के नामों पर गौर। वजीर आज़म को सेनेटर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद की फहरिस्त पेश कर दी गई। I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असेंबली में हुकूमत की तरफ से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने का बिल पेश। ऑपोजिशन का भरपूर रद्द-ए-अमल, शोर मचाया, सीटियां बजाई, डेस्क बजाए, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। हुकूमती अरकान को बात करने में मुश्किल पेश आती रही। दोनों बेंचेस एक दूसरे के खिलाफ गो गो के नारे लगाते रहे। जवाब में ऑपोजिशन अरकान के बोलने पर हुकूमती अरकान का भी खड़े होकर एहतजाज, शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आप अपनी बात करें और दूसरे की ना सुने। जिन्होंने कहा था कि इस्तीफा मुंह पे मार देंगे, इन दोनों ने इस्तीफा दिया था, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी के बाद हुकूमत चली जाएगी, आज यहाँ पे आके असेंबली में बैठ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कौन आवाज को क्या लंदन बैठा हुआ है, एक बंदा गया था दवाई लेने के लिए, आज तक नहीं पहुंचा। पेट खराब है, सर दर्द है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान आए नहीं, बुलाया जा रहा है। अगर इतनी बहादुरी है तो आके कैसे फेस करो। कौमी असेंबली में मुराद सईद के खिताब के दौरान ऑपोजिशन अरकान के झूठा झूठा के नारे। स्पीकर की जानिब से ऑपोजिशन अरकान को बार बार खामोश रहने की तलकीन। मुराद सईद ने कहा कि ऑपोजिशन की हिम्मत ही नहीं कि ये इस्तीफे दे दें। ऑपोजिशन ने कहा था कि इस्तीफे मुंह पर मारेंगे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुराद सईद का डेप्यूटी स्पीकर चीफ वहब फवाद चौधरी की बात मानने से भी इनकार। नून लीग के एहसन इकबाल का स्पीकर पर जानेदारी का इल्जाम। कहा ऑपोजिशन को बात करने नहीं दी जा रही। ऐसे जमहूरियत नहीं चलती कि आप फरिश्ते हैं और ऑपोजिशन शैतान। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए इनके पास नंबर्स नहीं, इनका रवैया देखें। मुल्क भर में तिब्बी अमले को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में खुसूसी तकरीबात। हैदराबाद, नवाबशाह, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी वैक्सीनेशन का आगाज। सूबाई दारकूमतों में मरकजी तकरीबात में वज़राए आला की शिरकत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब में असद उमर ने कहा कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कौम के हीरोज़ हैं। अवाम के ताउन और हुकूमती कोशिशों से कोरोना वबा पर काबू पाया। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने बताया कि वैक्सीन 86% तक कारगर साबित हो सकती है। दूसरे मरहले में 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन फराहम की जाएगी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से कोई खास या बड़ा रिएक्शन नहीं हो सकता। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर नदीम शेख कहते हैं कि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद बाज़ लोगों को 1 से 2 रोज़ बुखार हो सकता है। सुर्ख दाने, आँख और नाक से पानी बहना और दर्द भी हो सकता है। जिन अफराद में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं। जिन अफराद का कोरोना का टेस्ट मनफी आया है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं।
मुल्क में पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1384 नए मरीज सामने आए। 2 फरवरी को 35,460 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। क्या वजीर आजम का तरक्याती फंड्स देना आइन व कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है? सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने की हिदायत। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, अगर तरक्याती फंड्स आइन व कानून के मुताबिक हुए तो ये चैप्टर खत्म कर देंगे। अगर तरक्याती फंड्स का मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालती फैसले के खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। वफाकी हुकूमत वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर को नोटिस जारी। समाअत 10 फरवरी को होगी। FIA की फोरेंसिक टीम की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायजीसा के मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन का मसला था जिसे हल कर लिया गया। मंगल को जस्टिस काजी फायजीसा ने अपना फ़ोन हैक होने की शिकायत की। डैनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। मुलजिम अहमद उमर शेख और दीगर मुलजिमान डेथ सेल से आम बैरक में मुंतकिल। अहमद उमर सईद शेख को 48 घंटों में जेल से सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 2 हफ्तों तक के लिए रेस्ट हाउस में रखा जाएगा। अहमद उमर सईद शेख को रेस्ट हाउस में अपने ख़ानदान के अफराद से मुलाकात की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत अहमद उमर सईद शेख के लिए सरकारी रेस्ट हाउस का इंतज़ाम कर रही। नैब ब्रॉडशीट मुआहदा। तारिक फवाद मलिक का अदालत में जमा कराया गया जवाब जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। जवाब में तारिक मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान उनका किरदार पोस्ट ऑफिस का था। मुआहदे के मरकजी किरदारों में सैयद अमजद, फारूक आदम खान, जेरी जेम्स और डॉक्टर विलियम पेपर शामिल थे। तारिक मलिक ने जवाब में भी कहा कि ब्रॉडशीट के लिए काम करने वाले नैब एहलकारों को असासों की रिकवरी का कोई तजर्बा नहीं था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवानी सारी बुराइयों की माँ है। नैब पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुराज़म है। मेगा करप्शन केसेस का मंतकी अंजाम देना नैब की अव्वलीन तरजीह है। कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए नैब हेडक्वार्टर्स, रीजनल ब्यूरोज में मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम वज़ा किया है। ऑपरेशंस और प्रोसिक्यूशन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास में गुफ्तगू। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाला गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल रिवायती और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का जायज़ा इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा मार्केट कमेटियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने, प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद न होने की सूरत में मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इजलास में शुगर मिल्स में कैमरों की तनसीब का अमल तेज़ करने और FBR की जानिब से सूबाई हुकूमतों को चीनी की मद में वसूल शुदा सेल्स टैक्स की तफसीलात फराहम करने का भी फैसला। जुलाई तक दिसंबर बजट खसारा 1138 अरब रुपए हो गया। माली साल की पहली छमाही में बजट खसारा GDP का 2.5% रहा। वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई तक दिसंबर 1138 अरब रुपए का मुल्की और गैर मुल्की कर्ज लिया गया। वजारत खजाना ने माली साल की पहली छमाही की फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का इयादा। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 18 महीने से मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल ब्लैकआउट है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ बोले, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने पाकिस्तानियों को मिलकर कश्मीर का मुकदमा आलमी बिरादरी के सामने लड़ना है।
आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम का नोटिस ले। जमात इस्लामी की कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि मोदी हुकूमत के इक़दामात खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा बन चुके हैं। पाकिस्तानी कौम कश्मीरों की पुश्त पर है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। भारत के बाहर से भी भारतीय किसानों के हक में आवाज़ें उठने लगीं। आलमी शोहरत याफ्ता पॉप गुलकारा रिहाना भारतीय किसान मुजाहिरीन की हिमायत में सामने आ गईं। सोशल मीडिया अकाउंट से किसान एहतजाज के दौरान दिल्ली में इंटरनेट बंदिश शेयर की। किसान एहतजाज को टैग करते हुए लिखा, सब इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। मोदी हुकूमत ने दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में हफ्ते से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है। जले कुटे भारतीयों की गुलकारा रिहाना पर तनकीद, पाकिस्तान की हामी होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कराची के इलाके डिफेंस क़ायबान बुखारी के लेडीज़ बुटीक में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मालियत के 100 मलबूसात चोरी कर लिए गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, CCTV वीडियो भी सामने आ गई। लाहौर के इलाके रायविन में ऑनलाइन गेम PUBG में दोस्त को ब्लॉक करने पर 15 साल लड़के का ज़्यादती के बाद कत्ल। 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुजस्समा हटा दिया गया। मुतनाज़ मुजस्समे की तनसीब के जिम्मेदार 2 सीनियर अफसर मुअत्तल कर दिए गए। ताहम पार्क इंतज़ामिया कहती है कि मालियों ने अल्लामा इकबाल से मोहब्बत में मुजस्समा बनाया था। अब शायान शान नया मुजस्समा तैयार कराकर इफ्तिताह मालियों से ही कराया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मुल्क भर में 10 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाकर अहम संग-मील अबूर किया है। कोरोना इन्फेक्शन की शरह अब भी खतरनाक हद तक बुलंद है। पाबंदियों में नरमी का फैसला शरह कम होने पर किया जाएगा। बोरिस जॉनसन का 100 साल के सर टॉम मूर को NHS के लिए फंड्स जमा करने पर खैराज तहसीन। सर टॉम मूर का गुज़श्ता रोज़ कोरोना से इंतकाल हो गया था। 24 घंटों में बरतानिया में 1322 अफराद कोरोना से हलाक हो गए। कुल तादाद 1,10,000 के करीब जा पहुंची। अमरीका में कोरोना से मजीद 850 हलाकतें। म्यांमार की पुलिस ने आंग सान सूची के खिलाफ मज़हका खेज इल्ज़ामात आयद कर दिए। पुलिस ने अदालत को बताया कि सूची के घर पर तलाशी के दौरान 6 गैर लाइसेंस वॉकी टॉकी मिले। रेडियो गैर कानूनी तौर पर दरामद और बगैर इजाज़त इस्तेमाल किए गए। अदालत ने तफ्तीश के लिए पुलिस को आंग सान सूची का 15 फरवरी तक रिमांड दे दिया। चंद रोज़ पहले फ़ौज ने म्यांमार में इक़्तिदार पर कब्जा किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। कराची टेस्ट की फातेह पाकिस्तान टीम में किसी भी तब्दीली का इम्कान बहुत कम है। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि जनूबी अफ्रीका को आसान नहीं ले सकते, वो बाउंस बैक कर सकते हैं। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने तीसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 8 रन से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच का फैसला डकवर्थ लुइस मेथड के तहत किया गया। 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम के नाम रही।